मेरे प्यारे दोस्तों, I'd like to welcome each and everyone to this life-changing professional English speaking course. यहाँ महज मैं आपको इंग्लिश सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको एक प्रोफेशनल स्पीकर बनाने आया हूं। इंग्लिश बोलने के लिए महज आपको इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी नहीं होता, उसके लिए आपको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस। इंग्लिश समझ तो आती है, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन बोली नहीं जाती, माइंड में तो होती है, जुबान पे नहीं आ पाती, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें सिखा के रहेगा और एक प्रोफेशनल स्पीकर तुम्हें बना के रहेगा। ये हमारे कोर्स की पहली वीडियो है और इस एक वीडियो में अगले 20-25 मिनट में आप सभी अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे, अपने अंदर एक बदलाव फील करेंगे। क्या क्या गलतियां आप अभी कर रहे हैं, यू विल फाइंड आउट, आपको खुद पता चल जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में लिख जरूर देना आई एम रेडी और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों चलिए आपको मिलवाता हूं करण और अर्जुन से, ध्यान से देखिएगा। Hello everyone, my name is Karan. Today I would like to tell you about English language. English is very compulsory language and you can learn English very quickly. My friend speaks good language. He teaches me English very well. Thank you. Hey everyone, Arjun this side. Today I'm going to tell you how to improve your spoken English very quickly. You must have heard that you need to learn the difficult rules of grammar. You need to practice daily for months or years. But I tell you what, बहुत आसान है दोस्त यार, बहुत easy है। तुम्हें बस रोजाना प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। You just need to focus on your pronunciation and फिर बाकी सब मक्खन हो जाएगा यार। ट्राई करो, बहुत आसान लगेगा। So guys, आपको कौन अच्छा लगा, करण या अर्जुन? Of course सबको अर्जुन पसंद आया। क्यों? करण में क्या कमी थी? करण में कमी थी कि करण का ड्रेस सेंस खराब था, हेयर स्टाइल बेकार था, उसका कॉन्फिडेंस डाउन था, उसकी जो हैंड मूवमेंट थी, बॉडी पोस्चर था, बॉडी मूवमेंट थी, बहुत ज्यादा शेक कर रहा था। यही सारी चीजें तो थी जो अर्जुन में बिल्कुल अलग थी। अर्जुन की हैंड मूवमेंट बड़ी नेचुरल थी, अर्जुन के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत शानदार थे, अर्जुन का ड्रेस सेंस, हेयर स्टाइल, बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग वाज सो प्रिसाइज। अगर हमें कोई बता दे कि हम खड़े गलत कैसे हो रहे हैं, कुछ लोग स्लाउच करके ऐसे खड़े होते हैं, कंधे उचका के खड़े होते हैं, कुछ लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, कुछ लोग जब बोलते हैं उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। अगर हमें कोई चीजों के लिए ट्रेन कर दे, टोक दे, हैंड टू हैंड टोकना शुरू कर दे, ये मत करो, अरे ऐसे मत खड़े हो, अरे ये मत बोलो, ऐसे बोलो, ये कपड़े मत पहनो, हेयर स्टाइल ठीक करो, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करो। अगर कोई हमें इंस्टेंटली, टाइम टू टाइम, रेगुलरली इस चीज को टोक देना भाई, 1.5-2 महीने के अंदर आप एकदम बदल सकते हो। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे ही आ जाएगा भाई। दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। KSA एकेडमी, तुम्हारे अपनी एकेडमी निर्माण विहार पे। फिर मत बोलना के बाद में कि सर हमें क्यों नहीं बताया था, वहां पे यही तो करवा रहा हूं मैं। और क्या करवा रहा हूं? अपने सुपरविजन के अंदर पूरे टाइम तुम्हें टोका ही जाएगा, इन सब चीजों के लिए टोका जाएगा। ऐसे मत खड़े हो, ऐसे इंग्लिश बोलनी है, ऐसे तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, ड्रिल्स होंगी, वहां इंटरव्यू के लिए, तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश के लिए तुम्हें फ्लुएंट बनाया जा रहा है। 1.5-2 महीने लाइफ के भाई वहां दे देना और देखना क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सारी डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे दे दी है। फोन भी मत करो, डायरेक्ट पहुंच जाओ। दिल्ली एनसीआर वालों, अभी तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। बाकियों के लिए भी मैं जानता हूं डिमांड बहुत आ रही है, ग्वालियर आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, हर जगह जाएंगे। पहले दिल्ली वालों, यहां पे तुम इस चीज का फायदा उठाओ। असली प्रोफेशनलिज्म ना हम लोग वहां शुरू कर रहे हैं, हीरे निकाल रहे हैं, हीरे। तुम भी एक हीरा बन के निकलोगे, ठीक है? चलो अब यहां पे मैं कैसे बता सकता हूं? यहां पे मैं तुम्हें कुछ कॉमन चीजें बताता हूं जो शुरुआत में तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। फ्लुएंसी अपने आप आएगी, तुम बोलते हुए अच्छे लगोगे। इंग्लिश बोलने के लिए तुम्हें कोई 1500-2000 वर्ड्स लर्न नहीं करने होते भाई, 250 से 300 वर्ड्स है। वो अगर तुमने एक बार लर्न कर लिए, उनको डिलीवर करने का अगर तरीका सीख लिया ना, बहुत इंप्रेसिव लगोगे। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की और ट्रेनिंग की। कॉन्फिडेंस पहले अपने अंदर लाना है। कॉन्फिडेंस कहां से दिखेगा, कहां से आएगा, पहले उस पे बात करूंगा। उसके बाद हम जाएंगे हमारी ट्रेनिंग पे कि फ्लुएंसी कैसे आएगी। आज मैं तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूं और उसी के अंदर तुम्हारे अंदर बहुत बड़े एकदम मिरेक्युलस चेंजेस दिखेंगे, तुम्हें जादुई बदलाव नजर आएंगे तुम्हारे अंदर अभी के अभी इसी वीडियो के बाद। एक सेकंड, अभी बैठे कैसे हो आप? क्या आप स्लाउच करके ऐसे बैठे हो, कुबड़ निकाल के? या अमूमन आप जब खड़े होते हो तो खड़े कैसे होते हो? क्या आप ऐसे कंधे आगे करके, कमर झुका के खड़े होते हो? कभी किसी ने आपको टोका इस चीज के लिए, या आपने कभी इसके ऊपर काम किया? क्योंकि ये बहुत अहम है।
हमारा आधा कॉन्फिडेंस तो यही कम या ज्यादा हो जाता है। जो इंसान अपनी बैक को स्ट्रेट करके खड़ा होता है वो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है, कुछ इस तरह से। लेकिन जो इस तरह से खड़ा होता है हमें लगता है कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस में कमी है। ये एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो नोटिस नहीं हो पाता, लेकिन बहुत बड़ा रीजन होता है आपके कॉन्फिडेंस को कम या ज्यादा करने में। ठीक है, सो इस तरह के कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर जो आपकी गलत है, पहले उसे ठीक कराता हूं, उसके बाद फिर मैं आपकी जुबान पे आता हूं। आ जाते भाई, क्या बॉडी पोस्चर? सबसे पहली आदत, जब भी खड़े हो, जब भी बैठे हो, स्लाउच नहीं करना है। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट करके रखना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से हमेशा रहना है। जब भी बोलो, जब भी कहीं खड़े होकर बोलो या बात करो, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। मेक श्योर कि ऐसा रहे। दूसरी चीज, डोंट स्लाउच। स्लाउच नहीं करना है, ऐसे कुबड़ निकाल के। भाई आदत खत्म करो। हमेशा आपको कोई ना कोई टोके इस चीज के लिए, मैं चाहता हूं। ठीक है, इसीलिए केएसए के अंदर एकेडमी में, इसलिए मैं बच्चों को बुलाता हूं, वहां हम यही काम कर रहे होते हैं, टोकने का। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। कितनी बार अपनी कमर आप झुका के खड़े होगे, बार बार टोकेंगे, ठीक हो जाओगे। आ जाते हैं एक और चीज, हैंड मूवमेंट। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ऐसे ऐसे हैंड चलाने की, ऐसे ऐसे। सर हैंड मूवमेंट कैसे रखें? ऐसे करके खड़े हो जाएं, क्या हम ऐसे करके बोल लें? ऐसे हैंड फोल्ड करके। जब आप हैंड फोल्ड करते हो ना, ये शो करता है आप डरे हुए हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, सुना आपने। ये डर को दिखाता है। हैंड मूवमेंट होने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ऐसे हाथ पीछे करके नहीं बोलना है। नॉर्मल रखो हैंड मूवमेंट को। आधी से ज्यादा पर्सनालिटी आपकी यहीं पे डिसाइड हो जाती है कि आपकी बॉडी मूवमेंट कैसी है। नेचुरल रखना है। नेचुरल का मतलब, जैसे मेरे हाथ अपने आप ऐसे आए, ये नेचुरल है। ये ऐसे हुआ, ये नेचुरल है। सो आई एम गोइंग टू टेल, ये मेरी उंगली सामने, ये नेचुरल है। या मैं कभी ऐसे कर रहा हूं या ऐसे कर रहा हूं, सो ये दिखा रहा है कि मैं आजाद हूं यार, मेरी बॉडी फ्री है, मुझे डर नहीं है किसी बात का। तभी मैं इस तरह से अपने हैंड मूवमेंट कर पा रहा हूं। लेकिन अगर हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं, ऐसे बांध के खड़ा हो जाऊं, या मैं ऐसे ऐसे हिल के बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे हिल रहा हूं, मैं बार बार ऐसे ऐसे हिल रहा हूं, पूरा चल रहा हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। तो हमेशा याद रखो, कहीं भी बोलना पड़े, किसी स्टेज पे हो, इंटरव्यू के अंदर हो, कहीं पे भी हो, आपके हैंड मूवमेंट बहुत नेचुरल लगने चाहिए, ओवर नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, कीप अ स्माइल। जो सबसे बड़ी मिस्टेक, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते ही नहीं। क्या आप कभी मुस्कुरा के किसी को ग्रीट करते हो? क्या आपने कभी किया है, हेलो माय नेम इज करण, हेलो माय नेम इज पूजा? क्या आपने कभी ऐसे बोला? बोला ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया। सर वो तो एंकर बड़ा इंप्रेसिव नजर आता है, वो सेलिब्रिटी तो बड़ी सुंदर लगती है, बोलते हैं, मैं क्यों नहीं बोलता? क्योंकि सर पता है उसने क्या किया है, उसने काम किया हुआ है, उसकी चेस्ट अप है, उसकी बैक स्ट्रेट है, उसकी बॉडी मूवमेंट फ्री है, और वो बोल कैसे रहा है? स्माइल के साथ बोल रहा है, हेलो दिस इज अर्जुन कपूर। इस तरह से बोल रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो बड़ा प्यारा लग रहा है, उसका ड्रेस सेंस बेटर है, उसके बाल अच्छे कड़े हुए बने हुए हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आपको इन चीजों का सबसे पहले बेस है, ये बहुत बिल्कुल बेसिक है, जो कि स्पोकन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूं और मैं ऐसे फ्रीली खड़ा हूं, तो मैं कंफर्ट फील करूंगा। और अगर मैं डरा हुआ हूं, मैं ऐसे कंधे उचका के खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हुआ हूं, सब मुझे देखेंगे कि ये इंप्रेसिव नहीं लग रहा। याद रखना मेरे दोस्त, सामने बैठा हुआ शख्स तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है। कैसे? जिस निगाह से वो तुम्हें देखता है, उससे तुम अंदाजा हो जाता है तुम कैसे लग रहे हो। और उसकी निगाह कैसे बदलती है? अगर तुम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, तुम्हारी बॉडी मूवमेंट फ्री है, तुम स्माइल करते हुए आए हो, तो स्माइल करते हुए लोग सबको पसंद आते हैं। तो वो लोग तुम्हें उम्मीद से देखते हैं कि ये कुछ अच्छा बोलेगा, ये कुछ अच्छा बोलेगी, और वो तुम्हें फिर बहुत पॉजिटिवली देख रहे होते हैं। इससे तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है, ये टू वे ट्रैफिक है। जितने बॉडी मूवमेंट तुम्हारी अच्छी होगी, जितना स्माइल तुम कर रहे होंगे, उतना ही सामने से भी आपको मिलेगा। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने ना जाने जीवन में कितने स्टेज शेयर किए हैं, कितने बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर किए, बचपन से लेके आज तक का बता रहा हूं यार। कितनी ही बार, तो आई थिंक 5-7 बार तो मैं टेडेक्स की स्पीच पे दे के आया हूं। वहां पे पता नहीं कितने लोगों से मिला होऊंगा, और सबने मुझसे बोला, सर यू लुक वेरी इंप्रेसिव ऑन द स्टेज। आप बड़े इंप्रेसिव लगते हो। क्यों इंप्रेसिव लगता हूं? क्योंकि मुझे डर नहीं होता, मैं आजाद होता हूं, मेरे हैंड मूवमेंट बड़े फ्री होते हैं। जब मैं बोलता हूं, मेरे चेहरे पे स्माइल होते। कभी आपने मुझे बिना स्माइल के बोलते हुए देखा? एक्सेप्ट कि जब मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है, तब मेरे चेहरे पे आप मुस्कुराहट नहीं देखोगे। अदर देन दैट आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। व्हाई? मैं हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता हूं? क्योंकि मुस्कुराहट पॉजिटिविटी का प्रतीक है। यू ऑल लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू स्माइल। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो बॉडी मूवमेंट की बात थी। अब जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो है इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, जो आपके बोलने का अंदाज और तरीका दोनों बदलेगी। आइए देखते हैं। सो माय चैंपियंस, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड स्ट्रेस एंड टोनैलिटी। ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा
कभी आपने ये चीज रियलाइज ही नहीं की होगी। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। यहां पे कुछ इंग्लिश के बड़े बेसिक से सेंटेंसेस हैं, मैं इनको पढ़ता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिए मुझे और देखिए। हु आर यू, ही इज हैप्पी, इज ही अलाइव, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ठीक है, अब मैं दोबारा इन्हीं को पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। हु आर यू, ही इज हैप्पी, इज ही अलाइव, व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या फर्क था? आपने देखा, नोटिस किया, फर्क था। क्या फर्क था? टोनैलिटी में फर्क था, वर्ड स्ट्रेस में फर्क था। टोनैलिटी आपकी टोन, बोलने का लहजा, तरीका, कि जब आप किसी से सवाल पूछो तो वो लगना चाहिए कि सवाल पूछ रहे हो। जैसे हम हिंदी में करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, ऐसे करके पूछते हैं ना, अशोक, ऐसे फिर आगे से आंसर आ जाता है, ठीक है? तो पता चले ना सवाल पूछा। जब किसी को डांट रहे होते हो, कैसे डांटते हो? समझ नहीं आता तुम्हें, ऐसे करके डांटते हो, है ना? लेकिन इंग्लिश में तो हम ऐसे बोल ही नहीं पाते। तो भाई इंग्लिश में भी जो भी सेंटेंस बोल रहे हो, ये याद रखो कि उसके अंदर भी वाली फीलिंग झोंक दो, बिल्कुल वही झोंक दो, है ना? जैसे अगर किसी को बोलना है, तुम्हें सिर्फ सवाल पूछ रहे हो, नॉर्मल सवाल पूछ रहे हो, लगे सवाल पूछ रहे हो, कहीं हैरान होके कुछ सवाल पूछ रहे हो तो लगे कि हैरानी है, तो तुम्हारे फेस पे और तुम्हारे बोलने के लहजे में वो दिखना चाहिए। आप कुछ और सेंटेंस देखना, जरा देखना। इनको पहले नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे तुम अब तक करते हुए आए हो। क्या कहा था? शी इज लुकिंग गॉर्जियस, मे आई हेल्प यू, ओ आई मिस माई बस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। कुछ नहीं था, बेकार था। अब आते प्रोफेशनल स्पीकर, आ जाओ सारे प्रोफेशनल स्पीकर, कम हियर। अब इनको फीलिंग लेके बोलना जरा। शी इज लुकिंग गॉर्जियस। क्या किया मैंने? गॉर्जियस पे स्ट्रेस दिया, वर्ड स्ट्रेस एक्सेंचुएट किया। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे जोर देना। गॉर्जियस पे मैंने जोर दिया, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। अलग टोन में बोला, थोड़ा ज्यादा उस पे जोर दे के बोला, लगा कि हाँ यार कॉम्प्लीमेंट दिया है। नेक्स्ट आते, मे आई हेल्प यू, लगा कि सवाल है, लगा कि हाँ हेल्प के लिए पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी हेल्प चाहिए। ओह आई मिस माय बस, इसमें लगा कि कहीं पछतावा है यार, एक तरह का सरप्राइज है, एक्सक्लेमेशन दिख रहा है, ओह आई मिस माय बस। इसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आना चाहिए, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन नजर आया। नेक्स्ट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, थोड़ा सा ऊंची टोन में बात करी, या इसको थोड़ा और इसे एक्सेंचुएट करना चाहते हो, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, इसमें हार्ड पे थोड़ा और ज्यादा दिया। तो यानी लगा कि किसी को एडवाइस दी जा रही है, उसको कहा जा रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक है? तो जिस तरह से हम हिंदी में चीजों पे, वर्ड पे स्ट्रेस डालते हैं, टोन को बदलते हैं और इंप्रेसिव नजर आते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में करना है। यही मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है? आओ तुम्हारे साथ अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां एक सेंटेंस है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाई आर यू हियर, कि तुम यहां पर क्यों हो। इसको पहले तो क्वेश्चन की फॉर्म में बोलना है तुम्हें। सब लोग बोल के देखो, ट्राई करो। सवाल जैसा लगना चाहिए। किसी से पूछो हु आर यू, तो लगे कि तुम कौन हो, तो समझ में आना चाहिए। व्हाट्स योर नेम, तो लगे कि हाँ नाम पूछ रहे हो। सवाल लगना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट दो तो लगना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट है। कहीं किसी को डांट रहे हो ना, तो लगना चाहिए हाउ डेयर यू टू डू दिस, ओके, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट, ऐसा लगना चाहिए कि डांट रहा है। ये नहीं, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट, ऐसे करके नहीं, डांट लगनी चाहिए। हैरानी हो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरी टोन लग रही है कि आई एम सरप्राइज टू सी दैट, आई एम लिटरली शॉक टू सी दैट। लग रहा है ना, बिल्कुल वैसे होना चाहिए। ओके, आ जाते हैं, जरा आप इसको बोल के दिखाओ सवाल की फॉर्म में। कैसे बोलोगे? व्हाई आर यू हियर, तुम यहां पे क्यों हो? इसमें सवाल है, हैरानी है। लेकिन अब मान लो तुमने किसी को देखा, अब तुम्हें ना गुस्सा आ रहा है, गुस्से में बोल के दिखाना। कम ऑन, तुम कर सकते हो, कम ऑन, ट्राई विद मी। गुस्से में बोल के दिखाना, व्हाई आर यू हियर। थोड़ा सा तेज बोला, ऊंची आवाज में बोला, फास्ट बोला, तो लगा कि हाँ यार डांट रहे हो। व्हाई आर यू हियर, डांट दो, अपने भाई को डांटो, अपने छोटे भाई को, बहन को, दोस्त को डांटो। व्हाई आर यू हियर, तुम यहां पे क्यों हो। ऐसे उसे लगेगा, ओ भाई बोलो क्या शानदार इंग्लिश बोल रहा है, ओ माय गॉड उसकी इंग्लिश तो बड़ी फ्लुएंट है, शानदार है, ऐसा लगता है वैसा लगता है बोलने में, ओ माय गॉड आई एम वेरी इंप्रेस्ड। पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाएंगे। क्यों? तुमने किया कुछ नहीं है, टोनैलिटी को पकड़ा है, ठीक है? याद रखना, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम 10,000 इंग्लिश के वर्ड बोल दोगे तो बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे, नो माय फ्रेंड। बड़े ना इंटेलेक्चुअल है, IAS ऑफिसर है, बहुत गंदी इंग्लिश बोलते हैं। Sorry to say, मतलब मेरे, no offense to anyone, but there are n number of ministers, n number of officers, n number of teachers even. They are not able to speak fluently. They are not good speakers. Why so? Because they don't understand how to put stress on the words. Like tonality कैसे यूज करनी उन्हें नहीं आता, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया, तुम्हें तुम्हारा भाई सिखा रहा है, सीख लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो टोनैलिटी हमेशा याद रखनी है। सर टोनैलिटी के लिए भी क्या करना होगा, किन किन चीजों पे ध्यान दे। अरे 3-4 तरह के ही तो सेंटेंस होते हैं।
सवाल को पूछने का ढंग आना चाहिए। तो सवाल लगे, जब सवाल पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्वेश्चन की तरह है, एक ये वाला फॉर्म होना चाहिए। हैरानी में भी लगभग ऐसा ही होता है। हाँ, डांटने में थोड़ी ऊंची आवाज कर लो, तेज बोलो, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट, ऐसे करके बोल दो, ये समझ में आ गया। जहां खुश हो तो खुश होके बोल दो, है आई एम रियली सरप्राइज, आई एम सो हैप्पी, ही इज सो हैप्पी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसा करके होना चाहिए। जहां कोई अफसोस की बात, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, ये अपने आप आ जाएगा, करते करते आ जाएगा। ध्यान देना, बस ध्यान देना, कोशिश करना, ठीक है। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और किस चीज की आपको जरूरत है? क्या आपकी ये टंग है, ये साफ है, जबान साफ है? क्या आप इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को प्रोनाउंस कर लेते हो? कौन से, जरा मेरे साथ बोलो इसको। ये क्या है? शाह। क्या आपके मुंह से वही शाह निकला है या सा निकला है? ये शाह बोलना आपको आना चाहिए। आप बिहार से हो, बंगाल से, गुजरात से, तमिलनाडु से, कहीं से भी हो, आप यूपी के किसी गांव से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, इट डजंट मैटर, आपको इसे शाह ही बोलना है, क्योंकि ये इंडियन एक्सेंट है। शाह बोल पा रहे, शाह में ऊष्मा आती है, गर्माहट आती है मुंह में। शाह, सा में ठंडक है। शाह, जैसे बोलते हैं ना कोई है, ऐसे बोलते हैं। क्या ऐसे शाह बोल पा रहे हो? शाह बोलने की आदत डालो, शाह प्रैक्टिस करो। शाह, मेरे वर्ड्स को, मेरे माउथ को देखो, लिप्स को देखो। शाह शाह शाह, ये वर्ड आपको बोलना है। अब मेरे साथ बोलो, इंग्लिश बोल पा रहे हो? इंग्लिश। एस्टॉनिशिंग, शिंग बोल पा रहे हो? शाइन, शाइन बोल पा रहे हो? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्या आप इसको जा पढ़ पा रहे हो? एक होता है जा, एक होता है जा। स्विट्जरलैंड, मेरे साथ साथ बोलो, दांतों के बीच में से आपको हवा को निकालना है। एक होता है जा, जा नहीं, जा। फायदा क्यों? बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पे जो ज से बनते हैं। जीब्रा बोलो, जीब्रा। क्या बोल पा रहे हो? प्रैक्टिस करना है इसको, अपनी जबान को साफ करना। आज की क्लास में मैं तुम्हें इसलिए बदलने आया हूं। आ जाओ, नेक्स्ट है। इसको क्या पढ़ोगे? ये पढ़ा जाता है जा। क्या पढ़ा जाता है? जा। मेरी तरह बोल पा रहे हो? एक था ज, एक है ज। फर्क समझ में आया? आ जाओ। कोई नहीं पढ़ाता तुम्हें ये सब कुछ यार, ये बहुत प्रीमियम चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, और इससे तुम्हारे अंदर बहुत चेंज आएगा। कमेंट में बताना ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम फील करोगे, जब भी जिसने भी अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन फील किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा जाता है फा। क्या पढ़ा जाएगा? फा नहीं, फा। ये नीचे वाला लोअर लिप आपके मुंह में जाएगा अंदर। फा बोल पा रहे हो? हाँ बोल पा रहे। फा नहीं, फा। आगे ये फा हो गया। ये वाह, ये बा नहीं पढ़ा जाता, ब नहीं है, ये है वाह। विमेन, एक साथ मेरे साथ बोलो, विमेन, वाह की आवाज आएगी। और ये आधा का क बोल पा रहे हो? आ जाओ। अब कुछ वर्ड्स हैं, जरा मेरे साथ प्रोनाउंस करो। ये पढ़ा जाएगा कंफ्यूजन। क्या पढ़ा जाएगा? कंफ्यूजन। कौन सा वाला साउंड? ये वाला साउंड, जो आधा जा और आधा जा, ये किससे मिलके बन रहा है? इसमें थोड़ा सा तो इसके अंदर जा है। क्या है? थोड़ा सा इसके अंदर जा है और थोड़ा सा झा है। ये क्या बनता है? ये बनता है कंफ्यूजन, विजन, ऐसे करके बनाना है। टेलीविजन होता है, कंफ्यूजन होता है, इल्यूजन होता है, इल्यूजन, ना जन। ठीक है। ऐसे इंग्लिश, ये क्या पढ़ा जाएगा? इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पहले सही से बोलो। ऐसे ये जीब्रा, क्या पढ़ा जाएगा? जीब्रा। क्लियर हो रही है आपकी टोन? ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट, फैंटास्टिक, फा बोलो। ऐसे विमेन, और ये क्लॉक, एक साथ बोलो, क्लॉक, एकदम स्मूथली मुंह से निकलेगा। क्लॉक, बार बोलो, क्लॉक, क्लैरिक। इस तरह से अपनी वॉइस की आपको प्रैक्टिस करनी। पहले ना मुंह ठीक करो, पहले कपड़े ठीक करो, तैयार हो, बेस बनाओ, और फिर देखो धमाकेदार एक मुंह से जब सेंटेंस निकलेगा ना, दुनिया देखती रह जाएगी, इतने इंप्रेसिव लगोगे। आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। सर, अब इंट्रोडक्शन कैसे देना है? ये सारी प्रैक्टिस आपको रोजाना के बेसिस पे करनी, जब तक कि आपका ये जा नहीं निकलता, जा नहीं निकलता, शाह नहीं निकलता। रोजाना यही करना है आपको। इसके लिए आप टंग ट्विस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर, वेयर द पैक ऑफ पिकल पेपर, पीटर पाइपर पिक्ड। तेज बोलना है। ये टंग ट्विस्टर होते हैं, ये आपके सामने आ भी रहे होंगे, गूगल से भी निकाल सकते हो। रोजाना प्रैक्टिस करनी है, जबान को साफ करना है। ठीक है, आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेज। अब तक आप किसी को ऐसे बोलते थे, हेलो हाउ आर यू, ऐसे बोलते थे। गलत है। हेलो हाउ आर यू बोलना बंद कर दो। आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ये सुनना लूं, यू जस्ट नीड टू से हे हाउ हैव यू बीन। क्या बोलना है? हे ही बोलना मेरे साथ। हे लास्ट में, हे के साथ लास्ट में ये बोलना हे, या को भी प्रोनाउंस करो थोड़ा सा। हे हाउ हैव यू बीन।
क्या हाउ हैव यू बीन, क्या बोलना है, हे हाउ हैव यू बीन। बोल पा रहे हो, इसका मतलब क्या निकलता है सर, इसका मतलब निकलता है हालचाल कैसे हैं तुम्हारे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बोलने का तरीका ऐसे, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके फेस पे स्माइल है, आपकी बैक स्ट्रेट है, आप हिलडुल नहीं रहे हो, आप नॉर्मल हो, और आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो और सवाल सवाल की तरह पूछ रहे हो, हे हाउ हैव यू बीन। देखो कितने प्यारे लग रहे हो। आ गया चेंज। क्या आज से पहले इस तरह से किसी का हालचाल पूछते थे? और ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या उसको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, बल्कि वो तुमसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है ये, हे हाउ हैव यू बीन। एक छोटी सी स्माइल और दे देना भाई, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। तुम्हारी जिससे भी बात हो रही है वो इंसान तुमसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा। ट्राई दिस, ओके। आओ नेक्स्ट वन, हेलो हाउ हैव यू बीन। एक बार मुझे हर जगह तुम्हारा मैसेज यही चाहिए, हे हाउ हैव यू बीन। आ जाओ नेक्स्ट, हर चीज में थैंक्स बोलने की आदत डालो। थैंक्स क्या होता है सर? थैंक्स तो बड़ा कॉमन है, हम तो बोलते ही नहीं भाई। कुछ भी बात हो रही हो, व्हाट्सएप पे बात करो, इंस्टाग्राम पे बात करो, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन है, थैंक्स बार बार बोलना है। किसी ने तुम्हें बस इतना बता दिया कि यहां पे पानी रखा है, तो सिर्फ थैंक्स वेरी मच, ये जरूर बोलना है। इससे तुम इंप्रेसिव लगोगे। किसी ने मतलब नॉर्मल आंसर भी दिया, तुमने पूछा हे व्हाट्स योर नेम, आपने नाम पूछा, उसने बताया माय नेम इज शिवानी, थैंक यू। आपके मुंह पे थैंक्स आना चाहिए, थैंक्स शिवानी। किसी ने हल्का सा ओके लिखा, थैंक्स। हर बात में थैंक्स। सर ये इतना थैंक्स बोल के मिलेगा क्या? पता है क्या, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इंप्रेसिव लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो हर छोटी चीज में थैंक्स बोलते हैं। दिस शोज योर सिविक सेंस, दिस शोज योर आई मीन कि आप बहुत आप इलिटरेट नहीं हो, आप एजुकेटेड हो। दिस शोज दैट, ओके। सो ये आपको करना है, थैंक्स। और थैंक्स को भी बार बार थैंक्स बोल बोल के ना, कुछ लोग क्या करते हैं हर चीज में थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई मगरमच्छ बंद कर दो यार। कहीं पे थैंक्स बोल दो, कभी थैंक यू वेरी मच बोल दो, कहीं पे थैंक्स अ लॉट। तीन में से कोई सभी आपको चेंज कर करके बोलना है। मेरे साथ बोलो थैंक्स, जैसे मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल कॉपी करो मुझे, मिररिंग करो, मेरे को देखो। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू बोलते हुए स्माइल करोगे या गुस्सा, तुम देखो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं भाई, नॉर्मल है, स्माइल है, थैंक यू वेरी मच, ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसे थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। हाँ, मुस्कुराने का मन नहीं करता, दिल नहीं था, टेंशन में थे बहुत ज्यादा, यू वर कंसर्न अबाउट समथिंग, ओके, बट यू मस्ट हैव बीन वेरी सैड, कुछ भी है लाइफ में चल रहा है, बट जब सैड थैंक यू बोलोगे, थैंक्स वेरी मच, ऐसे ही बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, जरा सा तुम्हारे शर्ट का कॉलर भी किसी से टच हो जाए ना, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। गाड़ी किसी से जरा सी लग गई, भाई आई एम सो सॉरी, लड़ाई खत्म हो जाएगी वहीं। रोड रेज में पता नहीं इंडिया में रोजाना कितने लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? सॉरी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोल? बोल दे यार, बोलने में क्या जा रहा है, SORR भाई, सॉरी, खत्म करो कहानी, किस्सा खत्म, फाइट खत्म ना। लाइफ इज इंपॉर्टेंट यार, टाइम इज प्रेशियस, एंजॉय द लाइफ। सिंपली बोलो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलते हुए आपकी टोन थोड़ी डाउन जाएगी। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। भाई डांट रहा है, उसको सॉरी बोल रहा है, तो इस तरह नहीं बोलना। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रियली ये वर्ड बोलो, रियली नहीं, रियली, रियली ऐसे बोलो। री और ली ऐसे करके बोल दो साथ में, रियली ऐसे बोलो, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मॉडर्न और जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगते हैं और जिसका रियल प्रोनाउंसिएशन भी वो यही है, रियली, रियली नहीं है, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये भी बोल सकते हो, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। रा पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं डालना है। आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको आज कुछ भी नहीं सिखाया और कहने को आपको बहुत कुछ सिखा दिया। क्या? थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है, किसी से हालचाल पूछना है, हे हाउ हैव यू बीन ऐसे बोलना है, स्माइल करके बोलना है। जो भी बोल रहे हो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, वो कैसे बोलना है, खड़े कैसे होना है। जब आप बोल रहे होंगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू योर टोन चेंज होने हैं। आपकी आवाज, ये आवाज जो आपको ऊपर वाले ने दी है, उसको कम बढ़ती कब करना है। सवाल की तरह पूछना है, हे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। इसमें लग रहा है कि सवाल पूछ रहा हूं। माय नेम इज जिज्ञासा, हे माय नेम इज रश्मि यादव, माय नेम इज कमल कौशिक। ऐसे करके बोलने में फर्क है। आपसे इंटरव्यू में किसी ने पूछा माय नेम इज अशोक कुमार, क्या बोल रहे हो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आराम से, अशोक कुमार, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर नेम। आराम से बोलो, माय नेम इज अशोक कुमार।
स्माइल करके बोलो, ऐसे लगोगे बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंट। आपकी जो कमर है एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल अब ये नहीं कि कहीं कोई सैड कोई ऐसी बात बता रहे हो, कोई दुखद खबर सुना रहे हो और उसमें भी हंस रहे हैं, ही इज डेड नाउ, या शी हैज पास्ड अवे। ओ भाई अब क्यों हंस रहे हो? सो दीज आर वेरी लॉजिकल थिंग्स, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बट एवरी टाइम यू नीड टू पुट इमोशंस इन योर सेंटेंसेस, ओके। सो जस्ट कीप वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके साथ एक्सप्रेशंस मेरे जाने चाहिए, मेरी टोनालिटी, मेरा वर्ड स्ट्रेस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग शुड बी प्रिसाइज। उन सबको कोऑर्डिनेशन आपको बनाना है, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा है, ये हमने सब कुछ सीख लिया। यही रुकना नहीं है, तुम्हें पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको हमारे डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, लाइव आपकी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, जहां पे आपकी अनामिका मैम, अदिति मैम वो शाम को आपके पास आएंगे। आई थिंक 4 बजे की टाइमिंग वहाँ पे डन हुई थी, तो 4 बजे रोज़ाना आएंगे, संडे ऑफ रहेगा। रोज़ाना आके आपकी 1 घंटे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, उसकी वहाँ 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। लो और बोलो, वो आपके सामने खड़े होंगे, आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे होंगे, आपसे कहेंगे अब आप बोलो ऐसे, और आप उनके साथ साथ अपने घर में, अपने घर के किसी कोने में, लाइब्रेरी में, एनीवेयर जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो मैं तुम्हारा साथ सिर्फ यहीं तक नहीं रखूँगा, मैं इसके आगे तक लेके जाऊँगा कि जो आज मैंने सिखाया, जितनी कीमती बातें मैंने आज आपको बताई, सो वहाँ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। लाइव सेशंस होने जा रहे हैं वो। तो डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसको सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखो, मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके रखो। जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी पीडीएफ्स होंगी, जो भी न्यू कुछ भी मेरे आपके लिए अनाउंसमेंट्स होंगी, वो सब वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट करके रखना, डियर सर काशिफ की आईडी पे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो पहली क्लास थी, पहली क्लास में कैसा लगा तुम्हें कॉमेंट करके जरूर बताना, और तैयार हो जाओ दूसरी क्लास में, जहां अब मैंने तुम्हें बोलने के लिए खड़ा कर दिया है, तुम्हें तरीका सिखा दिया है। अब तुम्हारे मुंह के अंदर मैं सेंटेंसेस डालना शुरू करूंगा, ऐसे ऐसे फ्रेजेस तुम्हें यहां लाके प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैडम लोग वहां तुम्हारी और प्रैक्टिस पक्की कराएंगी कि तुम्हें मजा आ जाना है, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, एंड कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।